मदर हॉली। बहुत समय पहले एक विधवा रहती थी जिसकी 2 बेटियां थी। एक सुंदर, विनम्र और मेहनती थी जिसका नाम जूलिया था, और दूसरी बदसूरत, बेकार और आलसी थी, इसका नाम जेड था। लेकिन विधवा जूलिया से अधिक प्रेम नहीं करती थी। वो जूलिया से घर के सारे काम करवाती थी। ओह, मुझे हर दिन यहाँ कुएं के पास बैठना पड़ता है जब तक मेरी उंगलियों से खून न बहने लगे। इसीलिए उसे अपनी खून बहने वाली उंगली को कुएं के पानी में धोना पड़ा। लेकिन एक दिन उसकी धुरी पानी में गिर गई। ओह, ये मैंने क्या किया? मेरी सौतेली माँ मुझे धुरी खोने की सजा देंगी। मुझे कुएं में उसे लेने के लिए जाना होगा। लड़की के पास धुरी के बाद कुएं में कूदने के अलावा कोई चारा नहीं था, और वो तब तक चलती गई जब तक वो फिसल कर बेहोश नहीं हो गई। और जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक बड़े पेड़ के नीचे जमीन पर पाया। कहाँ हूँ मैं? मुझे याद नहीं कि क्या हुआ था। मैं यहाँ इस खूबसूरत जगह पर क्या कर रही हूँ? चलते चलते वो एक पहाड़ पर चढ़ गई और रोटी से भरी एक बेकरी के ओवन तक आ गई जो रोटियों से भरा हुआ था। रोटी ने उसे पुकारा, अरे मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं जल रही हूँ, मैं बहुत पक चुकी हूँ। और बस इसीलिए लड़की उसकी तरफ बढ़ गई। बेकर के चमचे को उसने लिया और एक के बाद एक गोल गोल रोटियां निकालना शुरू कर दिया। उन्हें ध्यान से पास की एक मेज पर रख दिया और फिर चली गई। फिर वो एक पेड़ के पास आई जो लाल सेबों से लदा हुआ था। पेड़ ने उसे पुकारा, हिलाओ और हिलाओ मुझे और ये सारे सेब गिराओ। हाँ, मैं मदद करती हूँ। अभी आपको हिलाती हूँ और सारे सेब जमीन पर गिर जाएंगे। जैसे ही सब सेब पेड़ से गिर गए तो उसने उन्हें पेड़ के बगल में ही एक छोटी सी पहाड़ी पर ढेर कर दिया और फिर वो चली गई। अंत में वो आयरन वुड के पास पहुंची। ये कौन सी जगह है? जूलिया ने जंगल में एक छोटा सा घर देखा जहाँ बड़ी लंबे दांतों वाली और चलती आग सी आंखों वाली एक बूढ़ी औरत खिड़की से उसे देख रही थी। जूलिया डर गई थी और वो भाग जाना चाहती थी, लेकिन बूढ़ी औरत ने उसे बुलाया। तुम मुझसे क्यों डर रही हो मेरी प्यारी बच्ची? मेरे घर आओ, मेरे साथ रहो, और अगर तुम सब काम अच्छी तरह से करोगी तो चीजें तुम्हारे साथ भी अच्छी होंगी। मेरे बिस्तर को अच्छी तरह हिलाना है और फिर दुनिया में बर्फ पड़ेगी, क्योंकि मैं मदर हॉली हूँ और इस पूरी दुनिया में बर्फ बनाती हूँ। चूंकि बुढ़िया ने उससे बहुत प्यार से बात की तो वो मान गई और काम पर लग गई। मैं तुम्हारे काम से बहुत संतुष्ट हूँ। क्या तुमने मेरा बिस्तर हिलाया? धन्यवाद मदर हॉली, ये सुनकर खुशी हुई। मैं भी यहाँ अच्छी तरह जीती हूँ और तुम्हारा खाना भी बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ महीनों के बाद लड़की उदास रहने लगी और वापस अपने घर जाने के लिए सोचने लगी। एक दिन उसने बूढ़ी औरत को बताया, मैं परेशान हूँ, हालांकि यहाँ सब अच्छा है, लेकिन मुझे अपने घर वापस जाना है। मुझे खुशी है तुम जाना चाहती हो अपने घर, क्योंकि तुमने ईमानदारी से मेरी सेवा की। मैं तुम्हें अपने घर भेजूंगी। वो लड़की का हाथ पकड़कर सोने के एक बड़े दरवाजे के पास ले गई। जब वो वहां पर गई तो उस पर सोने की भारी बौछार पड़ी जिसने उसके कपड़ों को सोने में बदल दिया। ये सब तुम्हारा है क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की है। मैं तुम्हें सोने की एक नई धुरी भी देती हूँ। उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया और जूलिया फिर से अपनी दुनिया में वापस आ गई। अपनी सौतेली माँ के घर से ज्यादा दूर नहीं थी वो। तब वो घर के अंदर गई। वो सोने से बनी हुई थी। तब विधवा ने उससे बहुत प्यार से बात की। माँ, आप विश्वास नहीं करेंगी मेरे साथ क्या हुआ। तो उसने अपनी पूरी कहानी अपनी माँ को बताई। जब माँ ने सुना कि उसकी सौतेली बेटी कैसे अमीर हो गई तो उसने ये सोचा कि क्यों ना अपनी बदसूरत आलसी बेटी को भी ऐसी ही भाग्यवान बनाए। तो फिर विधवा ने जेड को कुएं के पास बैठने और धुरी घुमाने के लिए भेजा।
लेकिन क्योंकि खून से रंगने के लिए वो बहुत ही आलसी थी, उसने कांटेदार बाड़े में अपना हाथ डाला और फिर कुएं में धुरी को फेंक दिया और उसके बाद वो खुद भी कूद गई। फिर उसने स्वयं को गुलाबों से घिरे हुए सुंदर से घास के मैदान में पाया और वो उसी रास्ते पर चलती गई। जब वो रोटी से भरे हुए बेकरी के चूल्हे के पास आई, ओ मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं जल जाऊंगी। लेकिन क्योंकि वो बहुत आलसी थी, उसने परवाह ही नहीं की और वो उससे दूर चली गई। लेकिन जल्दी ही वो लाल सेबों से भरे एक पेड़ के पास आ गई। ओ मुझे हिलाओ, मेरे सब सेब हटा दो। क्या होगा अगर तुम्हारा एक सेब मेरे सर पर गिर जाए? अपने आप करो। और जब वो जंगल में आ गई तो उसे सबसे पहले मदर होली की लंबे दांतों और उसकी तेज आंखों के बारे में पता था और वो तुरंत उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो गई। इस पहले दिन मुझे मेरी बहन की तरह अच्छा काम करना है, वो सब कुछ जो बूढ़ी औरत मुझसे करने के लिए कहे, और फिर मुझे सोना चाहिए। लेकिन दूसरे दिन, मैं बहुत थक गई हूँ, आज मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं बिस्तर से भी नहीं उठ पाऊंगी। और उसने मदर होली का बिस्तर नहीं हिलाया। इससे तो मैं परेशान हो गई हूँ, वो बहुत ही आलसी है, मैं उसे जाने के लिए कहूँगी। तब बुढ़िया उसे दरवाजे पर ले गई और उसने उसे खोला। आलसी लड़की दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन सोने के बजाय धूल से भरा एक बड़ा बर्तन उसके ऊपर गिर गया, जिसने उसे सिर से पैर तक ढक दिया। ये वही सब कुछ तुम्हारी सेवा के लिए। और उसने दरवाजा बंद कर लिया तो जेड अपनी दुनिया में वापस आ गई और पूरी तरह से टार से ढकी हुई थी और टार हमेशा हमेशा के लिए उससे चिपक गया। कहानी समाप्त हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.